नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ, सीधे दिल की कलम से। मैं कहानी का शीर्षक है रहस्यमयी पेड़। शहर के बाहरी हिस्से में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले एक सेल्स मैनेजर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे। वह रोज सुबह काम पर निकल जाते और देर शाम को घर लौटते। एक बार कुछ चोरों ने मैनेजर के घर में चोरी करने का मन बनाया। चोरी करने के 2-4 दिन पहले से ही वे उनके घर के आसपास चक्कर लगाने लगे और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। एक दिन चोरों ने एक अजीब सी चीज देखी। मैनेजर साहब जब घर को लौटे तो वह घर में घुसने से पहले बगीचे में लगे आम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद उन्होंने अपने बैग में से एक एक करके कुछ निकाला और पेड़ पर कहीं डाल दिया। चूंकि उनकी पीठ चोरों की तरफ थी, इसलिए वे ठीक से नहीं देख पाए कि आखिर मैनेजर ने क्या निकाला और कहाँ डाला। खैर, इतना देख लेना ही चोरों के लिए काफी था। उनकी आंखें चमक गई। उन्होंने सोचा कि जरूर मैनेजर ने वहां कोई कीमती चीज या पैसे छुपाए होंगे। मैनेजर के अंदर जाते ही चोरों ने थोड़ा और अंधेरा होने का इंतजार किया, और जब उन्हें तसल्ली हो गई कि मैनेजर साहब खा पी कर सो गए हैं, तो वे धीरे से बाउंड्री वॉल कूदकर उनके घर में दाखिल हुए। बिना समय गवाए वे आम के पेड़ के पास गए और मैनेजर साहब की छिपाई चीजें ढूंढने लगे। चोर हैरान थे। बहुत खोजने पर भी उन्हें वहां कुछ नजर नहीं आया। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर मैनेजर ने किस चतुराई से चीजें छुपाई हैं कि इतने शातिर चोर होने के बावजूद वे उन्हें खोज नहीं पा रहे थे। अंत में हार मानकर चोर वहां से चले गए। अगले दिन वे चोर फिर से छिपकर मैनेजर के ऑफिस से आने का इंतजार करने लगे। रोज की तरह मैनेजर साहब देरी से घर लौटे। आज भी वे घर में घुसने से पहले उसी आम के पेड़ के पास गए और अपने बैग में से कुछ चीजें निकालकर उसमें डाल दी। एक बार फिर चोर सबके सो जाने का इंतजार करने लगे, और जैसे ही सब सो गए वे वापस उस पेड़ के पास गए और छानबीन करने लगे। पर आज भी उनके हाथ कुछ न लगा। अब चोरों को कीमती सामान से अधिक ये जानने की जिज्ञासा होने लगी कि आखिर वो मैनेजर किस तरह से चीजों को छिपाता है कि लाख ढूंढने पर भी वह मिलती नहीं। अपनी इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे संडे की सुबह शरीफों की तरह तैयार होकर मैनेजर साहब से मिलने पहुंचे। चोरों का लीडर बोला, सर देखिए, बुरा मत मानिएगा, दरअसल हम लोग चोर हैं। हम लोग कई दिनों से आपके मकान में चोरी करने का प्लान बना रहे थे, लेकिन जब एक दिन हमने देखा कि आप ऑफिस से लौटकर आम के पेड़ के पास कुछ छुपा रहे हैं, तो हम लोगों को लगा कि बस काम हो गया। हम आराम से आपकी छुपाई हुई चीज लेकर गायब हो जाएंगे और चोरी का माल आपस में बांट लेंगे। पर पिछली 2 रात से हम सोए नहीं और सारी कोशिशें करके देख ली कि वो चीजें हमें मिल जाए, पर अब हम हार मान चुके। कृपया आप ही हमें बताएं कि उस पेड़ का रहस्य क्या है, कैसे आप वहाँ चीजें छुपाते हैं। उनकी ये बातें सुनकर मैनेजर साहब जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अरे भाई, मैं वहाँ कुछ नहीं छिपाता। चोर के लीडर ने आश्चर्य से पूछा, फिर आप रोज शाम को बैग से निकाल कर वहाँ करते क्या है और वहाँ क्या डालते हैं? मैनेजर ने कहा, देखो भाई, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, वो भी सेल्स की। मेरे काम में इतना प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होती है कि तुम लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। रोज किसी नाराज कस्टमर के ताने सहने पड़ते हैं। रोज सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए बॉस मेरी क्लास लगाता है। रोज ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण दिमाग खराब होता है। मैं नहीं चाहता कि इन सब नेगेटिव बातों का असर मेरे प्यारे बच्चों और परिवार पर पड़े। इसलिए जब मैं शाम को इन तमाम चीज़ों को लेकर लौटता हूँ, तो घर में घुसने से पहले इन्हें एक एक करके इस आम के पेड़ के पास टांग देता हूँ। और कमाल की बात यह है कि जब मैं अगली सुबह इन चीज़ों को पेड़ से उठाने आता हूँ, तो आधी तो पहले ही गायब हो चुकी होती है, यानी मैं उन्हें भूल चुका होता हूँ, और जो बचती है मैं उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता हूँ। चोर अब पेड़ का रहस्य समझ चुके थे। वे चोरी में तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन आज एक बड़ी सीख लेकर घर लौट रहे थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कहती है कि बाहर की टेंशन और बाहर की चीज़ों को बाहर ही निपटाएं, उन्हें घर तक ना आने दें। जब ये समस्याएं और ये टेंशन घर आती है, तो घर का माहौल ख़राब हो जाता है। तो हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि बाहर की चीज़ों को बाहर ही ख़त्म करें और एक खुले मन से घर के अंदर दाखिल हों और परिवार के साथ हंसी खुशी रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।